जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के हजारों परिवारों पर बड़ा खतरा। क्या उत्तराखंड में हर साल आने वाली आपदाओं के बावजूद 1000 से ज्यादा परिवार आज भी विस्थापन का इंतजार करने को मजबूर हैं? आखिर कब तक ये गांव वाले, ये गांव खतरे की जद में अपनी जिंदगी गुजारते रहेंगे लोग? कब मिलेगा इन गांवों को सुरक्षित ठिकाना? इस मॉनसून में तबाही, उस मॉनसून में नुकसान, बस यही है कहानी। लेकिन समाधान आज भी कागजों से बाहर नहीं निकल पाया। क्यों? क्या प्रशासन, क्या व्यवस्था की ये धीमी रफ्तार इन परिवारों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है? आखिर कब ये सिस्टम जागेगा? कब खत्म होगा ये अनिश्चितता का दौर जो चला आ रहा है? इन्हीं तमाम सवालों के साथ और पूरी खबर के साथ मैं हाजिर हूं। नमस्कार पैलाक, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। मैं हूं पंकज रौतेला। दोस्तों, खबर बड़ी है, संवेदनशील है और चौंकाने वाली भी है। हजारों परिवार ऐसे हैं बल अपने प्रदेश में जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ने को मजबूर हैं। और ये सब पता है क्यों है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सिस्टम की उदासीनता है। पूरी खबर देखना, बेहतर समझ पाएंगे आप। उत्तराखंड में मॉनसून के दौरान दोस्तों हम लोगों ने तबाही खूब देखी है। अक्सर विस्थापन की बात आती है उस वक्त में, पुनर्वास को लेकर आवाज उठती है उस वक्त में जब हम तबाही देख रहे होते हैं। लेकिन मॉनसून सीजन के खत्म होने के बाद विस्थापन, पुनर्वास की चर्चाएं फाइलों में दब जाती हैं, बंद हो जाती हैं, या यूं कहूं दफन हो जाती हैं। उत्तराखंड आपदा के लिहाज से बेहद संवेदनशील है दोस्तों, और यही वजह है कि वैज्ञानिकों समेत तमाम सामाजिक संगठनों की ओर से पुनर्वास पर जोर दिया जाता रहा है। लेकिन आपदा प्रबंधन विभाग, इस विभाग की ओर से इस पर ठोस फैसला नहीं हो पाया है। राज्य में दोस्तों हर साल मॉनसून सीजन के दौरान भीषण आपदाओं का दंश झेलना पड़ता है। पहाड़ के पहाड़ दलकते हैं, गांव के गांव तबाह होते हैं, लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ती है। न सिर्फ जान माल को काफी नुकसान पहुंचता है, बल्कि सैकड़ों परिवार प्रभावित हो जाते हैं, जिसके चलते संवेदनशील, अति संवेदनशील क्षेत्रों में बसे लोगों का विस्थापन, पुनर्वास किया जाना होता है ताकि उनको किसी सुरक्षित स्थान पर बसाया जा सके। इसके लिए बाकायदा जिलाधिकारी के स्तर से प्रभावित परिवारों को बसाने का काम होना चाहिए, किया जाता है। लेकिन लंबे समय से सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जिनका अभी तक विस्थापन ही नहीं हो पाया, पुनर्वास ही नहीं हो पाया। हालांकि दोस्तों इसके पीछे सरकारी प्रक्रिया के साथ ही लोगों का सामाजिक ताना बाना भी है। अभी धराली में आपदा आई थी पिछले साल। जब धराली के लोगों को कहा कि आप भैया यहां से हट जाइए, शिफ्ट हो जाइए, लेकिन लोग मना कर गए। उन्होंने कहा हमारी जड़, जमीन, मठ, मंदिर सब यहीं पर, तो हम नहीं जाएंगे कहीं। यह भी एक समस्या है। आपदा प्रबंधन विभाग से जो जानकारी मिली दोस्तों, उसके अनुसार प्रदेश के तकरीबन 270 गांव यानी कि 3744 परिवारों को विस्थापन की श्रेणी में रखा गया है। इनमें से साल 2012 से 11 फरवरी 2026 तक 236 गांव यानी कि 2904 परिवारों को विस्थापित किया जा चुका है, जिसके चलते 128 करोड़ 98 लाख 32,817 करोड़ रुपए खर्च हुए। वहीं अभी भी दोस्तों 34 गांव यानी कि 843 परिवारों का विस्थापन होना बाकी है। इसके अलावा आपदा की वजह से समय समय पर नए गांव भी जुड़ते रहे, जिनको विस्थापित करने की जरूरत पड़ती रही। आंकड़े बताते हैं, इस बात की तस्दीक करते हैं कि 28 गांव यानी कि 207 परिवार ऐसे हैं जो विस्थापन की श्रेणी में नए जुड़े हैं, जिनको विस्थापित किया जाना बाकी है। ऐसे में कुल 62 गांव यानी कि 1050 परिवारों को विस्थापित किया जाना अभी रह गया बाकी है। दोस्तों, विनय कुमार सुमन, सचिव आपदा प्रबंधन विभाग, वो कहते हैं कि विस्थापन के क्षेत्र में उत्तराखंड सरकार ने बेहतर काम किया है, क्योंकि विस्थापन में लिए गए फैसले, की गई प्रक्रिया को काफी ज्यादा सरल बना दिया गया है कि आप विस्थापित आराम से हो जाएंगे, जिसके तहत विस्थापन से संबंधित कोई भी पत्र शासन स्तर पर नहीं आता। अब ऐसे में
जिला स्तर पर बनी कमेटी के जरिए ही निस्तारण हो जाता है, कर दिया जाता है। तो फिर क्या जिलों के जिला अधिकारियों के सर मढ़ दी जाए सारी जिम्मेदारी? भाई आप नहीं करा पा रहे हैं, कमियां आप पर हैं, शासन स्तर पर कुछ पहुंचता ही नहीं, सचिव स्तर पर कुछ आता ही नहीं। विस्थापन में खर्च होने वाली धनराशि के लिए भी पत्र शासन के पास आता है, बस एक ये राशि दीजिए, इतना होना है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। ऐसे में दोस्तों डिमांड के आधार पर पैसा जारी कर दिया जाता है। विस्थापन के लिए नीति मौजूद है जिसके आधार पर विस्थापन किया जाना है, यह कहना है सचिव साहब का। ऐसे में लोगों को विस्थापन के लिए आवेदन करना चाहिए। जिला स्तर से मंजूरी के बाद विस्थापन की कार्यवाही आगे बढ़ेगी। सुनिए जरा। उत्तराखंड सरकार ने बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है। देखिए, विस्थापन के क्षेत्र में उत्तराखंड सरकार ने बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है। प्रोसेस को एकदम से सरल कर दिया गया है। अब विस्थापन के संबंध में कोई भी पत्रावली शासन स्तर पर नहीं आती है, जिले स्तर पे कमेटी बनाई गई है, जिले स्तर को पूरा अधिकार दिया गया है और शासन में केवल धनराशि की मांग की पत्रावली आती है और जो भी धनराशि की डिमांड होती है वो रिलीज कर दी जाती है। विगत वर्ष में कुछ पैसा बच भी गया हमारे पास, तो शासन के स्तर पे पर्याप्त मात्रा में बजट उपलब्ध है। जनपद से प्रस्ताव जो ही आता है हम तत्काल उसको धनराशि स्वीकृत करते हैं। अगर आदमी विस्थापन चाहते हैं तो उसकी शर्तें हैं, नीति हमारी है, उसके अंतर्गत रहते हुए जिले के स्तर से कार्रवाई की जाती है। मुझे बताने में प्रसन्नता हो रही है कि अब तक लगभग पिछले 13 सालों में काफ़ी अच्छी खासी धनराशि खर्चा की गई, काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में लोगों का और गाँव का विस्थापन किया गया, तो इसमें किसी प्रकार से डिले नहीं। देखिए, विस्थापन में क्या होता है कि आदमी जहाँ रहता है वो केवल रहता नहीं है, उसके कई चीज़ें जड़ें उसकी जुड़ी रहती हैं। जैसे वो वहाँ रहता है तो कुछ काम करता होगा, सर्विस करता होगा, कहीं रोजगार, स्वरोजगार, कहीं कोई कार्य या कुछ न कुछ करता होगा। उसके अपने सामाजिक संबंध लोगों से हैं तो उसको छोड़ना नहीं चाहता। उसके बच्चों के स्कूल हैं, उसकी परिवार है, उसके संपर्क हैं लोगों से आसपास के। तो आम तौर पे आदमी चाहता है कि जहाँ हमारा घर है, जहाँ हमारा विस्थापन किया जा रहा है, वो जहाँ हम रह रहे हैं उसके आसपास रहे, ताकि हमारा सांस्कृतिक संबंध, जो समन्वय हमारा जो लोगों के साथ में वो बना रहे। इसलिए बहुत दूर नहीं जाता। ये बड़ी चुनौती हमारे सामने है और इस चुनौती को हम अभी तक रास्ता हम लोग सोच रहे हैं क्या निकाला जाए, लेकिन आदमी बहुत मजबूरी में कहीं दूर जाके बसता है। आमतौर पे आदमी चाहता है कि उसकी जड़ें जहाँ से जुड़ी हुई हैं उसको छोड़ना नहीं चाहता। ये बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि सुरक्षात्मक कार्य, जब किसी आबादी को, किसी बस्ती को, किसी जन समुदाय को कोई खतरा होता है तो हम पहले उसको मिटिगेशन कार्य करने के लिए प्रयास करते हैं। जो हमारे पास बजट की उपलब्धता होती है उसके सीमा में रहते हुए हम उसको सुरक्षात्मक कार्य करने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो सुरक्षात्मक कार्य करने के बाद भी गाँव अनस्टेबल रहता है भूगर्भीय दृष्टिकोण से, तो ऐसे में विस्थापन जहाँ पे आवश्यक हो जाता है वहाँ विस्थापन करने के लिए कोशिश करते हैं। विस्थापन के लिए आमतौर पे जो प्रक्रिया है कि लोग आवेदन करते हैं, उसको जिला स्तर के प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, इसमें डिले नहीं होता है। कई बार लोग, जैसा मैंने बताया अभी, कि लोग जाना नहीं चाहते हैं, वहाँ समस्या होती है। यही नहीं दोस्तों, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव ये कहते हैं कि विस्थापन में एक समस्या लोगों से जुड़ी हुई मिलती है, क्योंकि यहाँ जहाँ लोग रहते हैं ना, उनकी जड़ें और सामाजिक ताना बाना वहीं से जुड़ा होता है और यही वजह है कि लोग वहाँ से जाना नहीं चाहते या शिफ्ट नहीं होना चाहते। लोग चाहते हैं कि वो जहाँ रह रहे हैं उसके आसपास ही रहें, ताकि उनका सांस्कृतिक संबंध, लोगों से समन्वय बना रहे, जो विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहा है, जिसका रास्ता निकाला जा रहा है बल। और साथ ये भी बताया जा रहा है कि क्षेत्र की आबादी को खतरा होता है तो सबसे पहले सुरक्षात्मक काम किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि मिटिगेशन के काम कराए जाने के बाद भी आबादी को खतरा बना रहता है, तो फिर विस्थापन की कार्यवाही की जाती है। लेकिन सवाल तो वही खड़ा होता है ना दोस्तों, मैं कितने ही प्रशासन की बातें कर लूं, सरकार की बातें कर लूं, सचिव साहब की बात बता दूं, लेकिन 1000 से ज्यादा परिवारों का ये इंतजार कभी खत्म होगा या नहीं होगा। हर साल मानसून के बाद ये मुद्दा फिर से फाइलों से बाहर निकलकर दंदनाता हुआ सवाल करता है, लेकिन जैसे ही मानसून गया फाइलों में फिर दफन हो जाता है। आखिर क्यों आपदा प्रभावित गांवों का विस्थापन आज भी एक लंबी और जटिल प्रक्रिया बना हुआ है? क्या सरकार की योजनाएं और दावे जमीन पर उस रफ्तार से नहीं पहुंच रहे हैं जिसकी जरूरत है, जिसकी इन परिवारों को सबसे ज्यादा जरूरत है?
और एक सवाल और है, जब हर साल आपदा में जान माल का नुकसान होता है तो क्या सुरक्षित पुनर्वास को और तेज और प्रभावी बनाने की जरूरत नहीं है? अब लोगों के राय का इंतजार क्यों कर रहे हैं? हालांकि दोस्तों, विभाग का दावा है कि विस्थापन की प्रक्रिया हमने सरल बना दी और कई गांवों का पुनर्वास भी हो चुका है, लेकिन अभी भी 1000 से ज्यादा परिवार ये इंतजार कर रहे हैं कि भाई कैसे और कहां पर उनका पुनर्वास होगा। अब देखना यह है कि क्या आने वाले समय में मानसून से पहले इन परिवारों को सुरक्षित ठिकाना मिल पाएगा या फिर समस्या यूं ही लंबित बनी रहेगी, फाइलों में दबी रहेगी और कोई बड़ी आपदा आएगी, हादसा होगा तो फिर हम लोग फिर सवाल करेंगे पुनर्वास का, पुनर्विस्थापन का, शिफ्टिंग का, कहाँ कौन कहाँ पर खड़ा है, क्यों नहीं होता। लेकिन अभी तक विस्थापित नहीं हो पाए इतने लोग, ये खतरे में ही मान लीजिए इन गाँवों को, इन लोगों को। अब कहाँ किसकी चूक, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, इस खबर पर मुझे बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।